हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत करता हूं आपके इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। स्टूडेंट्स, बहुत सारे वीडियोज में हमने इंग्लिश को पढ़ना और वर्ड्स का उच्चारण नियम सारे चीज़ सीख चुके हैं। और आज के इस वीडियो खास होने वाला है उन विद्यार्थियों के लिए जो भी कुछ इंग्लिश जानते हैं और वो टेस्ट देना चाहते हैं। यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेस्ट योर इंग्लिश लेवल, और ये जो है पार्ट 1 होने वाला है। ठीक है, तो इसका भी सीरीज हम लाते रहेंगे और आप सभी को टेस्ट लेते रहेंगे। ठीक है, तो ये 1 है। और अब अगर आप लोग वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, ताकि आप जितने भी हम सीरीज लाएं, वीडियोज लाएं, आपको सबसे पहले मिले और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीख सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें कुल 22 प्रश्न होने वाले हैं, तो आपको चेक करना है कि आप कितना नंबर ला पाए, और जितना भी नंबर आप लाइएगा ऑनेस्टली कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है आई। ठीक है, आई के साथ किसका प्रयोग होगा। ठीक है, आई के साथ किसका प्रयोग होगा आपको बताना है। चलिए, आपके पास 5 सेकेंड है, अब बताइए। तो यहाँ पर हमारा समय जो है खत्म होता है, और हमारा जो आंसर होगा वो आई के साथ होगा, एम का प्रयोग होता है। क्या होता है? एम का प्रयोग होता है। ठीक है, आई के साथ हमेशा ही एम का प्रयोग होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका प्रयोग कभी नहीं करना है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है हमारा WE, यानी कि वी मतलब होता है हम लोग। ठीक है, क्या होता है? हम लोग। तो वी के साथ किसका प्रयोग होता है वो आपको बताना है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो चलिए टाइम खत्म करते हैं, और इसका आंसर क्या होगा हमारा? वी के साथ हमेशा आर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वी के साथ हमेशा आर का प्रयोग ही किया जाता है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है 3 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। यू के साथ किसका प्रयोग होगा? यू के साथ किसका प्रयोग होगा? आर का होगा या इज का होगा? आपको बताना है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा? यू के साथ हमेशा हम आर का ही प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? आर का ही प्रयोग करते हैं, इज का नहीं करते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 4th नंबर। चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारा THEY। दे मतलब होता है वे लोग। ओके, तो इसका दे के साथ हम किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं? तो दे के साथ किसका प्रयोग होगा वो आप जरूर बताइए। 2 ऑप्शन है, इज है और आर है। तो क्या होगा ऑप्शन आप बताइए, तब तक टाइम आपका स्टार्ट होता है। तो चलिए, आप फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दे के साथ आर का प्रयोग होता है। क्या होता है? आर का प्रयोग। ओके, इसका नहीं होता है। दे के साथ हमेशा आर का प्रयोग करना है। ओके, अब है आगे 5वां नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। ही मतलब होता है वह। ठीक है, तो ही के साथ किसका प्रयोग होगा? ही के साथ किसका प्रयोग होगा? टेल मी नाउ। टाइम स्टार्ट नाउ। तो ही के साथ हमेशा इज का प्रयोग करना है। क्या करना है? इज का ही प्रयोग करना है ही के साथ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है 6 नंबर पर ध्यान दीजिए। आगे लिखा हुआ है SHE। सी मतलब होता है वह, और ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सी के साथ किसका प्रयोग होगा? ठीक है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा इज। ठीक है, सी के साथ भी हमेशा इज का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। आगे लिखा हुआ है RAM, राम, यानी कि एक नाम है। ठीक है, तो एक नाम के साथ किसका प्रयोग होगा? ठीक है, इज का या आर का? टेल मी नाउ। तो राम एक नाम है, इसीलिए हम इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, एक नाम के साथ इज का ही प्रयोग करना है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, सीता एंड गीता। सीता नाम है। ठीक है, सॉरी, सीता एंड गीता। ठीक है, तो सीता एक नाम है और एंड मतलब होता है और,
और गीता नाम है, ठीक है। तो सीता और गीता नाम है, ठीक है। तो दो नाम यहाँ पर आ चुका है, तो दो नाम के साथ किसका प्रयोग होगा वो बताइए। तो दो नाम के साथ हमारा इसका प्रयोग होगा आर। आर का प्रयोग करेंगे हम जब भी दो नाम का इस्तेमाल करेंगे। तो ध्यान रखना है, जब भी दो नाम का प्रयोग करें तो हमेशा उसके साथ आर का ही प्रयोग करना है, ठीक है, जब प्रेजेंट में हो तो। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। तो आगे क्या लिखा हुआ है, 8 नंबर पर ध्यान दीजिए। लिखा हुआ है WE। वी मतलब होता है हम या हम लोग, ठीक है। तो देखिए वी के साथ किसका प्रयोग होगा। अब हम पास्ट में आ चुके हैं, तो वी के साथ किसका प्रयोग होगा बताइए, वॉच का या वर का, ठीक है, बताइए। तो वी के साथ वर का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, वर का प्रयोग, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको, वॉच का नहीं करना है, क्योंकि वो वी जो होता है प्लूरल फॉर्म में होता है, तो उसके साथ वर का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 9 पे आ जाइए। लिखा हुआ YOU। यू मतलब होता है आप या तुम, ओके। तो यू के साथ किसका प्रयोग होगा, टेल मी। तो यू के साथ होगा इसका प्रयोग वर का। यू के साथ किसका प्रयोग होगा, वर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है आपको, यू के साथ वर का ही प्रयोग होगा, वॉच का नहीं, ओके। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, 10th नंबर क्वेश्चन। THEY। तो दे मतलब होता है वे लोग, ओके, ये तो बता ही चुके हैं। तो दे के साथ पास्ट में किसका जो है प्रयोग होगा बताइए, वॉच का या वर का। तो दे के साथ हमेशा ही वर का प्रयोग करना है, वॉच का प्रयोग नहीं करना है। क्या करना है, वर का प्रयोग करना है, ठीक है। अब आगे है 11th नंबर पर। लिखा हुआ है HE मतलब होता है वह, और ये पुल्लिंग के लिए किया जाता है प्रयोग। और इसमें पास्ट में इसका प्रयोग किसके साथ किया जाता है वो देखिए, किसके साथ होगा, वॉच का होगा या वर का होगा। तो इसका होगा, ही के साथ हमेशा वॉच का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, वॉच का प्रयोग करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो है, अगला 12th नंबर पर ध्यान दीजिए। लिखा हुआ है SHE। तो सी मतलब वह होता है, पता ही है। और सी के साथ पास्ट में किसका प्रयोग होगा, तो सी के साथ वर का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, सी के साथ वर का प्रयोग, सॉरी, सी के साथ वॉच का प्रयोग करेंगे, क्या करना है, वॉच का प्रयोग। सी के साथ वर का प्रयोग नहीं करना है, सी के साथ वर का प्रयोग नहीं करना है, क्या करना है, हमें करना है वॉच का प्रयोग करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, राम, ठीक है। एक नाम है, तो इसके साथ किसका प्रयोग होगा बताइए, वॉच का होगा या वर का होगा। तो जाहिर सी बात है कि इसका होगा, वॉच का प्रयोग होगा, क्योंकि एक नाम है तो वॉच का ही प्रयोग करना है, ओके। हमारा आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर वॉच। अब आगे हैं 14 नंबर, सीता एंड गीता। दो नाम आ चुके हैं यहाँ पर, तो इसके साथ किसका प्रयोग होगा बताइए, वॉच होगा या वर होगा। दो नाम है, तो इसमें होगा इसका प्रयोग वर का, क्योंकि दो नाम है तो हम वर का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, दो नाम के साथ वर का प्रयोग करना है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम फ्यूचर में आ चुके हैं, फ्यूचर वाले सवाल पूछेंगे आपसे, ठीक है। यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन है, आई के साथ किसका प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर ए सेल का, या ऑप्शन नंबर बी विल का, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर ए सेल। इसका नंबर क्या हो जाएगा, सेल होगा इसका आंसर। आई के साथ हमेशा सेल का प्रयोग करना है, विल का नहीं, ठीक है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, WE। वी मतलब होता है हम या हम लोग, ठीक है। 16 नंबर ध्यान दीजिएगा, वी के साथ किसका प्रयोग होगा, विल का या सेल का, ठीक है, टेल मी। तो इसका आंसर हो जाएगा सेल, क्योंकि वी के साथ भी सेल का प्रयोग किया जाता है, आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होता है, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है 17 नंबर यू। यू के साथ किसका प्रयोग होगा, विल का या शैल का? सो स्टूडेंट्स, यू के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, विल का प्रयोग करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की तरफ। अब आगे क्या लिखा हुआ है, THEY। तो दे के साथ किसका प्रयोग होगा, आप बताइए। दे के साथ विल करेंगे या शैल करेंगे? तो दे के साथ हमेशा विल का प्रयोग करना है, दे विल, ठीक है। दे के साथ विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 19 नंबर। 19 नंबर में क्या लिखा हुआ है, HE। ही मतलब वह। ही के साथ किसका प्रयोग होगा, विल का होगा या शैल का होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ही के साथ विल का प्रयोग होता है, ही के साथ विल का प्रयोग करना है, ठीक है। अब 20 नंबर क्वेश्चन पर देखिए आप लोग। 20 नंबर क्वेश्चन में है SHE। सी मतलब होता है वह, और इसके साथ किसका प्रयोग होगा? तो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए विल, ऑप्शन नंबर बी शैल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है, सी के साथ विल का प्रयोग करना है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ है, 21 नंबर पर ध्यान दीजिए। राम एक नाम के साथ किसका प्रयोग होगा, बताइए। तो एक नाम के साथ हमेशा विल का प्रयोग करना है, ठीक है। यानी कि राम है तो किस थर्ड पर्सन है, तो इसके साथ क्या प्रयोग होगा, विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है 22 नंबर में सीता एंड गीता, ठीक है। तो इसके साथ क्या प्रयोग करेंगे, ठीक है। दो नाम के साथ इसका प्रयोग करना है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि शैल का प्रयोग करेंगे, लेकिन नहीं, विल का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये भी थर्ड पर्सन है भाई, तो विल का ही प्रयोग करना है। सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बताइए कि आपका कितना नंबर आप सही बताए हैं, वो कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि पार्ट 2 भी आए तो वो भी आप अपने ओपिनियन दे सकते हैं इस वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और शानदार से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।